जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमने पिछली वीडियो में ना आपको सैर कराई थी गुड्डू बराज की, तो जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बराज है। तो आज हम आपको सैर कराएंगे जिना बराज की। जिना बराज बहुत ही खूबसूरत बराज है, नीले पानियों के बराज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही खूबसूरत और नीला, बिल्कुल वाइट प्योर चश्मों का पानी है। फिर ये आगे आकर गदला हो जाता है। जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिना बराज। जी ये फर्स्ट साइन बोर्ड लगा हुआ है, उससे आगे ये आप सामने देख रहे हैं, ये टोटल जिना बराज है। ये भी काफ़ी बड़ा बराज है, लेकिन ये गुड्डू बराज जितना बड़ा नहीं है। वो तो यानी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बराज था ना, तो ये उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह यहाँ पे हम ये खड़े हैं, साथ ही लेफ़्ट साइड पे बहुत खूबसूरत जो पार्क और ग्राउंड वगैरह बना हुआ है। यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो आती हैं पिकनिक के लिए और घूमने फिरने के लिए। बहुत खूबसूरत वीआईपी पार्क बनाया हुआ है। जी यहाँ से आगे जी ये बराज शुरू हो गया है। ये दरिया सिंध गुजरा है। ये आप देखें, ये पानी देखें कितना खूबसूरत, बिल्कुल प्योर वाइट, जैसे नेस्ले का पानी होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे नज़र आता है। और ये आप जहाँ देख रहे हैं ये पहाड़ हैं, और इससे पीछे काला बाग है। हमारी राइट साइड पे काला बाग है, और जो लेफ़्ट साइड है ये आगे दरिया जा रहा है। दरियाए जो है सिंध आगे समंदर की तरफ ये जा रहा है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पानी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी, बल्कि सुबह सुबह का टाइम था, तो यानी काफ़ी हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है। ये गाड़ियाँ और आमतौर रफ्त हो रही है। ये जो रोड है ये जाती है आगे जो है ना वो बन्नू करक और केपीके के इलाके की तरफ ये सड़क जाती है, यहाँ से क्रॉस करके। जी ये भी काफ़ी बड़ा बराज है माशाल्लाह। और सबसे जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है ना यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ का पानी वंडरफुल। जो लोग उस इलाके में रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा सेहत अफ़ज़ा है। हम उधर रहने का मौका मिला 14-15 दिन। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पानी था। ज़िंदगी में फ़र्स्ट जो है ना वो एक्सपीरियंस था ऐसी जगहों पे रहने का, तो हमें तो बड़ा मज़ा आया। जी आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत पानी है। नीचे से पानी इतना शफाफ और वाज़िया था कि नीचे जो पत्थर पड़े हुए थे, नीचे जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो नज़र आती हैं। ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, उन पे हल्की सी धुंध छाई हुई है। ये पहाड़ जो हैं ये जहाँ पे कालाबाग डैम बनना था, ये वो पहाड़ी सिलसिला है। यानी आप देख लें तकरीबन 3-4 मिनट की जो है मुसाफत के बाद हम इधर पहुंच चुके हैं। फाइनली ख़त्म होने वाला है। यानी तकरीबन ये जो है ना 1 किलोमीटर से के राउंड अबाउट है। ये तकरीबन कोई 1200 मीटर ये बनता है जो बराज है। जी ये इसका अख्ताम हो गया। तो इसका ना एक साइड पे वो सामने आपको वो जो नज़र आ रहा है ना, ये पावर हाउस बना हुआ है। तो उन्होंने ना एक साइड से पानी गुजार के टरबाइनें लगा कर ये बिजली बना रहे हैं। ये तकरीबन 1600 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, जो मुकामी ज़रूरत पूरी करती है और नेशनल ग्रिड में शामिल होती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो गैस का जो टर्न पॉइंट भी लगा हुआ है, क्योंकि इस इलाके में अगर गैस निकाली जाए तो ईज़िली दस्तयाब है, क्योंकि कोयला है। हम आपको मेरी अगली वीडियो में आप देखिएगा कि यहाँ पे एक डैम है जो कि इमरान खान ने बनवाया था, वो भी इधर है। तो कोयले की कानें भी हैं आगे भी। हमने मेरी वीडियो एक है उसमें आप देख सकते हैं। जी ये पावर हाउस बना हुआ है जहाँ पानी से बिजली पैदा होती है, और दुनिया में सस्ती तरीन जो बिजली है वो पानी से पैदा होने वाली बिजली है, जिस पे जो लागत होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि पानी टरबाइनों पे गिरता है और टरबाइनें चलती हैं, उसमें और कोई अखराजात नहीं होता। तो वो टरबाइन जब घूमती है तो वो बिजली वोल्टेज पैदा करती है, जिसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो ये काफ़ी बड़ा पावर हाउस बना हुआ है। 1650 मेगावाट का ये पावर हाउस है जो बिजली पैदा करता है। तो यहाँ तक ये जो है वो जिना बराज था।
यहाँ पे जनाब राज में कुछ कंस्ट्रक्शन भी जारी है। अभी इसको जो पावर हाउस है इसको मज़ीद तोसी देने लगे हैं। तो इससे पीछे पीछे जो इलाका था वो नॉर्मली इलाका था, थोड़ा पथरीला था लेकिन बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं थे। तो इससे जो जनाब राज से आगे वाला है ना, ये समझो KPK के बिल्कुल नज़दीक पड़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं इधर। ये मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त जिनके साथ हमने ट्रैवल किया जी, ये कुलीग्स हैं मेरे। और यहाँ वो सामने नज़र आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो काफ़ी खूबसूरत पहाड़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं जो कि KPK मर्दान फिर अफ़गानिस्तान तक चलते हैं। तो यहाँ से ट्रैफिक जो है वो राइट साइड पे बन्नू को चली जाती है। अच्छा, ये वो पहाड़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ से कोयला भी निकलता है और बहुत सारी धातें निकलती हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चश्मे भी हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमने पहुँचना था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर वफ़ियत 16-18 घंटे की तकरीबन जो है ना वो मुसाफत के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अल्लाह ताला ने करम किया, हम बखैर वफ़ियत पहुँच चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगली वीडियो लाजमी देखिएगा।